Ay, trong lúc cho bên mà giả kia đó. Saya dengan matan lah. Doang am do hois प्यारा काल दो. हेलो दोस्तों, वेलकम टू यामीस ब्लॉग पोमा। आज मैं फिर आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ दिल से। और ये है मेरा बेटा, जिन्होंने मेरा पिछले ब्लॉग देखा है। इसमें आप लोग देखा था कि मैंने अपना बेटा को हॉस्टल पे छोड़ के आया था। फिर हम उस दिन मिलने गया सेकेंड सैटरडे में। फिर उसको हॉस्टल से लेके आया तो यहाँ पर उसका पापा जो उसका दांत को चेक कर रहा था, क्योंकि उसका ऊपर वाला जो बेबी टीथ है वो हिल रहा था। और इसके बाद हम लोग उसको लेके यहाँ पर पिज़्ज़ा खिलाने डोमिनोज पर आया। उसका मन था कि पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो इसलिए मैंने इसे लेकर आया। उसका साथ साथ उसका दीदी लोग भी था। तो ऐसे करके जब हॉस्टल से निकलने के बाद मेरा बच्चा जो है बहुत खुशी हुआ और बहुत ही बढ़िया से और मज़ेदार से पिज़्ज़ा खाया। तो यही ब्लॉग मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जब बच्चा हॉस्टल में जाता है फिर उसको मिलने आता है सेकेंड सैटरडे में, हाउ एक्साइटिंग, बहुत ही खुशी होता है। और उस खुशी का तो मैं बयां ही नहीं कर पाती हूँ। और हम सभी पेरेंट्स का यही खुशी होगा, अपना बच्चा को हॉस्टल में रख के फिर मिलने आना, फिर मिल के ऐसे खिलाना। तो यही मेरा ब्यूटीफुल मोमेंट जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ मेरा बेटा का साथ। यहाँ पर उसको चोको लावा बहुत पसंद है, तो वो चोको लावा भी खा रहे थे। तो ऐसे हम लोग उसको पिज़्ज़ा और चोको लावा कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने के बाद हम लोग ने फिर वहाँ पर थोड़ा ये किया, डोमिनोज़ में थोड़ा समय बिताया, क्योंकि ऑर्डर बहुत लेट आया था। और आप लोग तो जानता ही है KFC डोमिनोज़ वगैरह में जब ऑर्डर देता है तो 25 मिनट 20 मिनट आपको रुकना पड़ता है, ऐसे होता है। फिर हम लोग वहाँ से खा के चला बहन की घर अपना मासी लोग को मिलने मेरा बेटा जा रहा था। और वहाँ पर था मेरा मम्मी भी, तो उसका मासी लोग को और उसका आयु मम्मी को मिलने हम लोग गया। और ये देखो यहाँ फाइनली पहुँच गया मेरा बहन का घर में। तो मेरा बेटा जो मेरा बहन और मेरा मम्मी को लुका छुपी खेल रहा था, क्योंकि वो सरप्राइज़ देना चाहता था। चुप चुप के आकर हम लोग को बोला कि पीछे पीछे आते रहो, लेकिन उसको मम्मी दिखाई दे दिया तो मम्मी ने उसको लेकर फिर अंदर चला गया। तो वहाँ पर हम लोग बहुत सारा बात वूत करने के बाद थोड़ा समय बिताने का फिर याद आया कि ओ उसका बाल काटना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही फ़नी वाला स्टोरी भी आप लोगों को अभी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब बाल कटने आया तो मेरा बेटा को जो उसका मासी लोग डिज़ाइन बता दे रहा था कि आजकल का फैशन है, बोलता है वो क्या बज कट ऐसे कुछ बोलता है। तो वो बाल कट ही रहा था, तो वहाँ पर हम लोग ने वीडियो फ़ोटो उसको ले रहा था और बहुत क्यूट लग रहा था। और उसका मूड भी बहुत ही तीखी चल रहा था। लेकिन अभी आप लोग देखिएगा उसका जो बीच में क्या हो गया था कि हम लोग को भी समझ में नहीं आया। जब बाल कट रहा था वो भी देख रहा था, और उसको एक्साइटिंग भी था वो उसका नया हेयर कट, क्योंकि वो बुकने जा रहा था तो उसको भी अच्छा लग रहा था। लेकिन देखिए ना, क्योंकि बाल जो ज़्यादा कट कर दिया ना, तो इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन हम लोग जो नहीं समझ रहा था, हम लोग उसको वीडियो फ़ोटोज़ ले रहा था। लेकिन जब उसका बाल जो पूरा उड़ रहा था तो उसको लग रहा था कि उसका बाल जो टकला हो गया टकला होने जा रहा है। तो ऐसे करके उसका मुंह थोड़ा थोड़ा देखिए ख़राब होने लग गया। देखो देखो पूरा गुस्सा होने लग गया था, और बताया भी नहीं उसने ना। तो अचानक बाल काट ही रहा था तो देखो पूरा रोने शुरू हो गया, और देखो बाल नहीं काटेगा बोल के रो रहा था। देखो बच्चा लोग ऐसे होता है ना। तो मैं भी थोड़ा डर गया था क्या हो गया बोल के। तो पूछा है क्या हो गया बोल के, बोला है तो नहीं बाल नहीं काटेगा अभी हो गया बोला। तो हम लोग ने सब चौंक गया, उसका मासी लोग भी, मैं भी। तो बाल काटने वाला भी थोड़ा भैया जो थोड़ा डर गया, अरे क्या हो गया बोल के। तो बाद में हम लोग को भी पता नहीं चला कि वो क्यों रो रहा है। पूरा चिल्लाने लगा कि गुस्सा हो गया कि वो बाल नहीं कटेगा नहीं कटेगा बोल के। पहले तो बहुत एक्साइटिंग था, फिर बीच में ऐसा हो गया। तो ये बहुत फ़नी भी लगा मुझे, और शायद आप लोगों को भी बहुत फ़नी लगेगा। ऐसे वो रो रहा था और चिल्ला रहा था। तो बाद में हम लोग ने मनाया, क्योंकि उसका बाल आधा कटा हुआ था। तो ऐसे मना के हम लोग चला गया घर की ओर। तो लास्ट में वो आया है मेरा उसका मासी दोनों का साथ, क्योंकि वो इसलिए रोआ था क्योंकि उसका बाल जो टकला हो गया बोल के, होने जा रहा है बोल के। एक्चुअली ऐसा नहीं था। तो बाद में ये देखो खुशी खुशी आ गया। और यही दोनों था उसका बाल का डिज़ाइन हेयर डिज़ाइनर ये दोनों बन रहा था। यही दोनों जो उसका बाल का कैसे कैसे कटिंग करना यही बता दे रहा था। तो लास्ट में उसका ये तीनों बाल कट के आ गया। तो हम लोग आगे आ चुका था। तो
तो मम्मी का वहाँ में और बहन हम दोनों वहाँ बैठकर हम लोग जो थोड़ा बात कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग घर की ओर चला, मेरा घर में। तो नेक्स्ट डे में था फादर्स डे। तो मेरा बेटा को पहले हॉस्टल घुसने से पहले से उसका ये जिद था, उसका मन इच्छा था कि उसका पापा का साथ केक कटिंग करेगा फादर्स डे में। तो मैंने एक केक ले दिया। तो मेरा बेटी ने जाके केक लेके आया बेकरी से। तो उसका बाद घर में देखो वो लोग केक कटिंग किया। तो केक कटिंग करके खुद ही खा रहा था, उसका बाद उसका पापा को खिलाया। ऐसे करके सैटरडे को हम लोग उसको लेके आया बेटा को। तो सैटरडे शाम घर में सोआ, संडे में ऐसा केक कटिंग हुआ। फिर उसका वो कजिन्स ब्रदर और सिस्टर का साथ वो फिर साइकिल पे भी खेलने लगा। घर में थोड़ा मौज मस्ती, वो बहुत ही अच्छा से मेरा बेटा खुशी से खेल रहा था। और मुझे बताया था कि हॉस्टल भी बहुत अच्छा है बोल के। मैंने सोचा कि हॉस्टल में शायद कुछ तकलीफ़ होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको बहुत अच्छा लगा है हॉस्टल भी बैठने के लिए। बस कुछ थोड़ा वो बात जो होता है कि उसको पसंद नहीं आया बोल के। तो ऐसे करके वो थोड़ा खेल के उसके बाद हम लोग उसको नहा धो के मैं उसे हॉस्टल पहुंचाने के लिए वापस ले गया था। लेकिन स्टोरी ये हो गया कि हॉस्टल जब वापस हॉस्टल में लेके आया तो हम उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो बहुत रोने लग गया। उसने कहा कि आज वो हॉस्टल नहीं आएगा, कल आएगा, मंडे को घर से ही वो क्लास में आएगा बोला। उसका बाद तब नहीं रोएगा बोला। तो वहाँ से फिर वो ज़्यादा रो रहा था, तो उसका पापा ने उसे फिर हम लोग लेके आए हैं। तो उसका हॉस्टल का मिस भी बोला कि होगा ले जाओ। प्लस उसका जो कान में ना थोड़ा घाव भी हो रखा था, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था। वो जब कान खुजली हो रहा था तो उसने खुद अपना वो हाथ से शायद कुछ लाठी वगैरह से कान को साफ कर रहा होगा, तो थोड़ा इन्फेक्शन हो गया। तो इसलिए उसका पापा उसको दवाई लगा दे रहा था। तो साथ में हम लोग उसको एंटीबायोटिक भी दे रहा था। तो ऐसे करके हम लोग फिर घर लेके आया। तो यहाँ में ऐसे था, रात में हॉस्टल से वापस आके देखो मेरा साथ ऐसे बात करके बैठ रहा था। फिर रात को फिर देखो मेरा बेटा इतना नींद आराम से सो रहा था पूरा, जैसे कि मतलब बहुत दिन से अच्छा से नहीं सोआ है जैसा, पूरा अच्छा से सो रहा था हॉस्टल से आने के बाद। फिर उसके बाद ऐसे सोने के बाद मैं भी रात में सो गई। उसके बाद मैं सुबह पर जल्दी उठा, क्योंकि उसको घर से हम लोग तैयार करके स्कूल भेजना था। वो सीधा घर से आज स्कूल जा रहा था। तो मैंने ब्रेकफास्ट में उसको पहले सेवई बना के खिलाया, उसका बाद फिर ब्रेड और जैम, फिर एप्पल काट के दिया। उसका बाद ये खा रहा था और दूध भी पिलाया। तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। और उसका बाद टिफ़िन भी मैंने रेडी कर दिया। टिफ़िन में भी मैंने ब्रेड और एप्पल डाल दिया था। तो घर से उन्होंने तैयार होके, मेरा बच्चा मंडे को घर से तैयार होके क्लास गया और हॉस्टल में पहुंच के शू डाल के और रोआ भी नहीं था। फाइनली वो स्कूल चला गया। तो मेरा बेटा का जो सेकंड सैटरडे में जो हम लोग ने उसको लेके आया, यही में जो उसको क्या क्या मतलब घर में लाके कैसे कैसे हुआ, उसका कैसा था, तो यही मैं आप लोगों को शेयर करना चाहते थे। यही है मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी मेरा ब्लॉग देखता है आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी कर दीजिएगा कभी कभी। और यही है मेरा आज का मिनी ब्लॉग। होप करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।